आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 अंश है। यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। क्या मतलब इस सवाल का? कह रहे भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है, यानी हम मान के चलते हैं कि ये हमारी क्या है, भूमि। भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई की दूरी हम कहते हैं इतनी होगी। ये कितनी है? 60 मीटर मान लीजिए, है ना, सवाल के अनुसार। तो 60 मीटर की ऊंचाई पर यहाँ पर पतंग उड़ रही है। अच्छा ठीक, अब जब पतंग उड़ रही है, क्या हो रहा है? पतंग उड़ रही, तो पतंग में कोई डोरी भी लगी होगी। तो पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से, तो कह रहा है बांध दिया गया है, भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। तो ये यहाँ पर पतंग उड़ रही है, यहाँ से यहाँ तक कितनी दूरी पर? 60 मीटर की दूरी पर। सवाल कह रहा है 60 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है पृथ्वी से। अब यहाँ पतंग है, पतंग से एक डोरी बंधी हुई है, डोरी अस्थायी रूप से जुड़ी हुई है भूमि के एक बिंदु से, यानी यहाँ पर उड़ाई जा रहे थे जैसे कि पतंग, तो इस बिंदु से इस बिंदु तक यहाँ पर पतंग उड़ रही है। तो कह रहा है कि जो डोरी है उसको एक भूमि के किसी बिंदु पर बांध दिया गया है, यहाँ पर बंधी हुई है। फिर आगे क्या होता है? लिखा है कि भूमि के साथ डोरी का, तो ये जो भूमि के साथ, ये भूमि है, भूमि के साथ डोरी का झुकाव कोण कै अंश का? 60 अंश का है। यह मानकर, अब आगे सवाल कह रहा है यह मानकर कि इस डोरी में कोई ढील नहीं है, ढील नहीं है यानी ढीली नहीं है, डोरी टाइट करके बंधी हुई है, ढीली नहीं है। डोरी की लंबाई ज्ञात करिए, यही डोरी की लंबाई, इसकी हमको लंबाई ज्ञात करनी है। तो ये चित्र बन गया हमारा समकोण त्रिभुज। यहाँ पर कितने अंश का कोण बन रहा है? 90 अंश का। तो 90 अंश के सामने वाली यानी ये भुजा क्या है? ये भुजा है हमारा कर्ण है, तो इसकी ही लंबाई हमको ज्ञात करनी है। तो अब क्या देख पा रहे हैं हम कि यहाँ पर हमको लंब का मान दिया है, कर्ण का मान निकालना है। अब लंब ऐसा त्रिकोणमितीय अनुपात बताएंगे जिसमें लंब और कर्ण दोनों आता हो। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे कर्ण होता है। तो लंब भी आ रहा है, कर्ण भी आ रहा है, तो लंब और कर्ण वही फिर लगा लेंगे। क्या लिखेंगे? साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। साइन थीटा माने क्या? साइन 60 अंश। लंब कितना है? 60 मीटर। कर्ण का मान मालूम नहीं हमको, कर्ण का मान निकालना है। साइन 60 अंश का मान कितना होता है? √3/2। यहाँ क्या दिया है? 60 बटे कर्ण दिया है। कर्ण किस में? बटे में। बटे माने भाग, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? गुणा। तो क्या हो जाएगा? कर्ण इधर आ जाएगा और इधर 60 है, 60 लिख दो। 2 इधर बटे में, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? गुणा। √3 इधर ऊपर था, इधर आएगा तो नीचे हो जाएगा √3। अब √3 को हटाना है, √3 को हटाना है तो √3 का गुणा नीचे भी कर दो, √3 का गुणा ऊपर भी कर दो। तो 60 दूनी कितना हो जाएगा? 120, और √3 है तो 120 √3 हो जाएगा। √3 का गुणा क्या होता है? 3। 3 से 120 को काटो, क्या आएगा? 3 चौको 12 और 0 आ जाएगा, 40 √3 आएगा। कर्ण का मान कितना आया? 40 √3। कर्ण माने ये क्या है? डोरी की लंबाई है। कर्ण माने ये क्या है? डोरी की लंबाई। तो यहाँ पर हम लिख देंगे कि पतंग की डोरी की लंबाई कितनी है? डोरी की लंबाई बराबर कितना है? 40 √3 मीटर।